एक फिल्म आया था मिथुन चक्रवर्ती का, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती के भांजी को कोठे पर बेच दिया जाता है, यानी भतीजी को कोठे पर बेच दिया जाता है। उसी प्रकार हम मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं और एक जज साहब को, जो हमें और आपको न्याय देते हैं, जज साहब के भांजी को कोठे पर ले जाकर चतुर्भुज स्थान मुजफ्फरपुर में बेच दिया जाता है। और जज साहब की बहन 8 महीना लगातार दौड़ती है, चौखट खटखटाती है, लेकिन यहाँ की निकम्मी पुलिस प्रशासन एक भी नहीं सुनते हैं। और सारे प्रशासन की मिली भगत से ये दुनिया जानती है कि बड़े बड़े नेताओं और प्रशासन की मिली भगत से यहाँ सेक्स रैकेट यानी रेड लाइट एरिया को चलाया जाता है। आखिरकार यह पीड़िता से हम बात करेंगे, आपको बताने का प्रयास करते हैं कि एक बेटी के लिए इनको कितना दर दर भटकना पड़ा और यहाँ की एसपी महोदय पहेलियां बुझाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार यह अगर बेटी एसपी का होता, यहाँ के विधायक और सांसद की बेटी होती, तो क्या यही हाल होता? अब न जाने जज साहब किस बातों से मजबूर हैं कि कोई आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। हालांकि जज साहब को तो दूसरे को न्याय देने से समय नहीं मिल पाता होगा, शायद इसलिए मजबूर हैं। अगर हमको कोई न्याय देता है तो आप नेताओं, कार्यकर्ताओं, नवयुवक से मेरा कहना है कि आप लोग भी आगे आइए और एक बहन को न्याय दिलवाने का काम करिएगा। आइए परिजन से बात करके आपको बताने का प्रयास करते हैं। यह घटना कितने महीना पहले की है? 7 साढ़े 7 माह पहले की घटना है। 12 दिसंबर को मेरी बेटी कॉलेज के लिए निकली थी। 3 बजे के बाद जब वो घर नहीं लौटी है तो हम लोग थाना में सना दिए, FIR हुआ और CCTV खुलवाने की बात हम लोग किए। शुक्ला जी के पेट्रोल पंप पे CCTV खुला, लड़की को हम लोगों ने देखा। उसके बाद 1 माह के बाद जब मेन ब्रांच से CCTV खुला है तो उसमें वह गोलंबर तक गई है। ऑटो से ओझल हो जाने के बाद कुछ नहीं दिखा। 3 स्कॉर्पियो उस जगह था। हमको लगता है कि उसी में से किसी एक गाड़ी में जो भी उसके साथ था वो ले गया है। और पुलिस के बयान पर ही अर्चना को, ज्योति गुप्ता को पकड़ा गया। यानी 2 लड़की को गिरफ्तार किया गया जिसमें पुलिस पकड़ी हुई है। हाँ। और पुलिस में ज्योति गुप्ता ने बताया या अर्चना ने बताया कि यसी को बेच दिया गया है। हाँ, अर्चना नहीं, उसके पहले आपको तो पता नहीं होगा कि आपके बेटी को बेचा लोग या मार दिया या क्या हो गया? नहीं, ये सब कुछ मालूम नहीं था। ये चीज पुलिस द्वारा आपको पता चला? पुलिस के द्वारा पता चला। अर्चना पांडे के बयान के हिसाब से उसको बेच दिया गया है। कौन बेचा, कितना में बेचा, क्या हुआ उसके साथ, ये हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन सब जगह दौड़ते दौड़ते थक गए। SP साहब तो हमको कहे कि 20 तारीख को आपकी बच्ची आपके पास चली आएगी, लेकिन 20 मई निकल गया और अभी तक मेरी बच्ची का कहीं कोई पता नहीं है। यानी SP महोदय बोले कि आपकी बेटी 20 तक पहुंच जाएगी? हाँ, इसका मतलब है कि SP महोदय अपने घर में रखे थे, या नहीं तो उस कोठा पे SP महोदय को पता होगा कि उस लड़की को कहाँ छुपाया गया है, नहीं तो यह जबान फिसलती नहीं। और अब SP साहब जब आप गए 20 तारीख के बाद में, तो क्या बोलते हैं? बोले कि मेरा अनुसंधान गलत दिशा में चला गया। उसके बाद फिर इधर 10-15 रोज पहले मैसेज आ रहा था, मनु हेलो मॉम करके, मेरे पिताजी के नंबर पे। हम लोग उसको भी जांच करवाए, वहाँ से भी कुछ नहीं निकला। उसके बाद जो थाना में जब्त है मोबाइल, उस मोबाइल के नंबर से फिर कॉल आना शुरू हुआ। जब 9 मिस कॉल हुआ तो हम लोग अपने सहयोगी से बोले कि सर इस तरह की बात है। तो फिर जांच में गया तो कल हो करके लिखवा दिए, पेपर में निकलवा दिए थाना की तरफ से। क्या परिजन लोग अफवाह उठा रहे हैं। मेरा कहना है कि एक आंख धोखा खा सकती है, लेकिन जो 5-7 आंखें देख रही है उस चीज़ को, वो धोखा कैसे खा सकती है। IG के पास गए, IG तुरंत इसको देखने का आदेश दिए। उस समय मीटिंग चल रहा था, क्राइम मीटिंग। और जब हम लोग SP के पास गए तो वो 15 मिनट पहले उठ गए थे। बात किए, वो DM साहब के यहाँ थे। रात में भी कोई उधर से रिपोर्ट नहीं आया, कुछ नहीं, कॉल नहीं उठा। कल हो के जब कॉल उठा है तो सारा कुछ किया गया, उसके बाद कहीं से कोई नतीजा नहीं निकला। और हमको ये कहना है कि टाउन SP हमको साफ कहे कि सोनू कुमार बेशक अपराधी है, लेकिन
वह इस मामले में निर्दोष है। तो हमको कहना है कि ठीक है वो निर्दोष है, तो 4 दिन आप किस आधार पर उसको रखें? जबकि किसी भी क्राइम में 24 घंटा पर हाँ, 24 उसको घंटा छोड़ दिया जाता है, तो आप किस आधार पर 4 दिन रखें? ये तो आप हमको बताइएगा ना। और यहाँ देखा जाए तो अर्चना ने और लोगों का क्यों नाम नहीं बताया कि सिर्फ सोनू का ही नाम क्यों बताया, सवाल बनता है। अर्चना और ज्योति पांडे ये 2 पकड़ाई थी, उन दोनों को बेल मिल गया है यहाँ से। हाँ, ज्योति गुप्ता और अर्चना पांडे दोनों को बेल मिल गया। पुलिस कुछ कोर्ट में नहीं दी है उस दोनों के खिलाफ, जो कि उन दोनों को बेल मिल गया है। और उसमें चंदा देवी नाम की महिला है, उसके चंदा का नाम उसमें कैसे है? चंदा का नाम आया कि सोनू उसके माध्यम से उसको बेचा है। अच्छा, चंदा देवी के माध्यम से। हाँ, लेकिन कितना में बेचा, क्या बेचा, यह अर्चना पांडे नहीं बताई, उसको नहीं मालूम था। उसने साफ कहा कि उसको नशा की हालत में ले जाया गया है और पीले मकान में बेचा गया है। कितना में बेचा ये हमको मालूम नहीं। और प्रशासन वहाँ चतुर्भुज स्थान पहुंची भी नहीं, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज या कोई जांच वगैरह कुछ कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ देखा जाए तो एक जज महोदय दूसरे जज महोदय के भांजी का जब अपहरण हो जाता है और उनको ले जा करके कोठा पे बेच दिया जाता है, और दूसरे जज महोदय सबूत के आधार पर उनको बेल दे देते हैं। यानी कहा जाए तो पुलिस प्रशासन अपराधियों के खिलाफ में कोई डायरी में कोई चीज़ लिखकर सबमिट नहीं करते हैं, इसके आधार पर उसको बेल मिल जाता है। कोर्ट आखिरकार मजबूर है, लेकिन पुलिस की करतूत देखिए, यहाँ हर जगह सीसीटीवी लैस है। मुन्ना शुक्ला जी के पेट्रोल पंप से जो सीसीटीवी फुटेज निकला उसमें यह लड़की जाती हुई नजर आती है, लेकिन वहीं जब भगवानपुर गोलंबर के पास 3 स्कॉर्पियो लगा रहता है, जब उनकी माता ने बहुत सारा चक्कर लगाया तो वहाँ के जो आयो थी उन्होंने सीसीटीवी फुटेज मांगना बंद करवा दी, और इनको दिखाई भी नहीं और ना ही देखी है। इसका मतलब साफ साफ खमियाजा नजर आ रहा है कि इस मामले को लीपा पोती करके प्रशासन इसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार आप कब तक छुपाइएगा, सच्चाई तो छुपती नहीं है। जब सोनू पीला कलर के मकान में ले जाकर चंदा देवी के माध्यम से बेचता है तो चंदा देवी की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है, चंदा देवी से पूछताछ क्यों नहीं होती है। जब सोनू को 4 दिन रखा जाता है 24 घंटे के बजाय, तो सोनू ने कुछ ना कुछ बताया होगा। आखिरकार मौखिक लोगों का कहना है कि सोनू ने बताया था। क्या बताया था सोनू? सोनू बोला था कि यसी को हम बेचे हैं। रिपोर्ट में कुछ मेंशन नहीं। रिपोर्ट में मेंशन कहीं नहीं? किसके रिपोर्ट में? हाँ, अर्चना बताई है कि उसमें बेचा गया है, लेकिन हम लोग तो ये नहीं जानते थे, पुलिस ही निकाली। आप लोग तो किसी के बारे में नहीं जानते थे कि बेटी कहाँ से उठी, कहाँ गई? नहीं। ये तो प्रशासन ही छोटा झूठा बहुत हाँ। थोड़ा निकाला, हाँ। और उसके बाद प्रशासन ने इसको दबाने का काम किया। हाँ। और एक बात जान लीजिएगा, रेड लाइट एरिया पैसे कमाने का बहुत बड़ा जरिया है और बहुत बड़ा पैसा आता है। आप किसी महिला को दिन भर मजदूरी करवाइएगा तो 300 से 500 रुपया दीजिएगा, लेकिन किसी महिला को दूसरे माध्यम से 5 मिनट मेहनत करवाइएगा तो 5000 10,000 दीजिएगा। और वहाँ हजारों महिला लाखों महिला रहती है और सबका बांधा हुआ है। एसपी महोदय को इतना जाएगा, थाना अध्यक्ष को इतना जाएगा, छोटे बड़े कांस्टेबल चौकीदार को इतना जाएगा। आखिरकार पुलिस का जो है अवैध, और जानते हैं मोजरा के नाम पर वह रेड लाइट एरिया चलता है, यानी वहाँ समझिए मोजरा होता है। आज डिजिटल जमाने में किसके पास समय है कि जाएगा मोजरा सुनने जी? हगने का तो समय नहीं और मोजरा सुनने कौन जाएगा? और देखा जाए तो यहाँ हर चीज में, हर जगह देखा जाए तो यहाँ के पुलिस प्रशासन की कमी है। हालांकि कोर्ट पर इन लोग को भरोसा है, हाई कोर्ट में आप लोग दायर किए हैं? मैंने हाँ, हाई कोर्ट में किया गया है। क्या आदेश आया है? 4 सप्ताह का टाइम दिए हुए एसपी को रिपोर्ट जमा करने के लिए। 4 माह 4 सप्ताह 4 साल। कितना दिन हो गया? 27 को, इसी 27 को। हाँ 27 को ये हुआ था और 28 अगस्त को उसको रिपोर्ट जमा करना है। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए एसपी महोदय को आदेश आया है हाई कोर्ट से, और कब तक यह रिपोर्ट जमा करते हैं और रिपोर्ट में क्या क्या जमा करते हैं पूरा पता चल पाएगा। आखिरकार इसमें एसपी महोदय
क्या कर पाते हैं अभी भी देखना है, कोई समय बीता नहीं। लेकिन एक बात जान लीजिएगा, ऐसा ऐसा घटना अगर हमारे देश में आपके बगल में होता रहे तो इस पर माताओं और बहनों कैसे सुरक्षित हैं, कहाँ सुरक्षित हैं। और एक चीज़ मैं जानने का प्रयास करूँगा कि पुलिस के रिपोर्ट में फेसबुक वगैरह का भी कुछ जिक्र आया है? नहीं, वो सब कहीं कोई जिक्र नहीं कोई किया। जिक्र नहीं है, नहीं, कुछ नहीं, कोई स्टेटमेंट, कोई मेंशन नहीं। कुछ नहीं। फिलहाल आप देख सकते हैं ये दुखियारी माँ है और इनके न्याय मिलना चाहिए कि नहीं, और न्याय के लिए कितना छोटे बड़े नेता और यहाँ के एसएसपी महोदय तो अपना पूरा काबू लगा लिए हैं। इनको वादा भी किए थे कि आपकी बेटी मिल जाएगी, लेकिन इनकी बेटी नहीं मिल पाती है। लेकिन आप और हम समझ सकते हैं, जहाँ जज साहब की घर की औरतें महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो हमारे और आपके घर में कैसे सुरक्षित रहेगी, सरकार से सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल आपका राय क्या बनता है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे चंपारण मीडिया और मैं मनदीप कुमार। जय हिंद, जय बिहार।